परम सतगुरु पद संगत साधु के आगमन मोक्ष सब दर के कागज सब बन कलम कटा सात सतुंग साधु प्रभु सतगर मनल ज्ञान अंतर्गामी व्यक्ति जाने बारंबार विराम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अच्छे सदगुरु राम जी महाराज की जन्मी चल रही है। सदगुरु देव के और काल के संवाद चल रहा है। सत्युग के अंदर सदगुरु देव ने ज्ञान और सत्ता रूप से काल को भी ज्ञान दे करके और समझा दिया। फिर त्रेता युग में फिर काल वापस जीवों को घेर लिया। महाराज फरमाते हैं काल कौन है? जो जगत में राक्षस व्यक्ति प्राणी होते हैं, मद माटी खाते हैं, वो संसार में काल के घेरा घाला हुआ है। नर नारी होते हैं पर ये घेरा घाला हुआ रहता है, तो सबको ऐसे आतंकवादी राक्षस की वैसे प्राणी बना देते और अपने बस में कर लेते हैं। तो ज्ञान ध्यान भक्ति सब उसकी विलायमान, खान पीन से ही मतलब आतंकवादी की जैसे राक्षस प्राणी। क्यों? नरदेई को अंजल रे भाई अंजल पाए राम गुण गाई, मद माटी राक्षस को खान उठा पागला लूटे। मद माटी राक्षसों का खान, और ये राक्षस ही तो समझो ये काल ही है। समझ काल बोलता है और सबको काल घेर लेता है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं जब काल घेर लेता है तो अंश संपत्ति प्राणी दुखी हो जाता है। फिर ज्ञान रूप से सत्ता रूप से केवली भगवान चारों युगों में बोले और चारों युगों की काल की बात बता रहे महाराज। ऐसे सदगुरुदेव का उपकार को कलयुग में हुआ 300 साढ़े 300 वर्ष पहले सम्मत वर्ष 83 लागते चेत मास गुरुवार इतना में पद चानना सुख अवत्र्या संसार। सुख अवत्र्या संसार समत 17 सुमाई जम घर उपजो सोग नरा घर बटे बधाई। 1800 तहोतरे पहुंचा मोक द्वार वर्ष 83 लागते चेत मास गुरुवार। अवतार इनका सदगुरु सुखराम जी महाराज का 1783 संवत में हुआ और 1873 संवत में परम धाम पहुंचे 90 साल की उम्र पाकर। तो महाराज सत्ता रूपा ज्ञान रूप से कह रहे हैं तो कोई भी 4 युग में केवली भगवंत आओ सब ये तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का चारों वेदों का सार बताते हैं, मंथन करना बताते हैं। चारों वेदों का 4 वेद ज्ञान के ही मालिक है, ज्ञान का ही निर्णय बता रहे हैं। और सतगुरु सुखराम जी महाराज चारों वेदों का मंथन करके और इसमें घी निकाला। समुद्र में मरजीवा बनकर हीरे निकाल। ये केवली भगवंतों को ब्रह्म ज्ञान का सृजनहार से ओडर होता है, तब ये अवतार लेते हैं। तब फिर ऐसा अणबे धुन गर्जना करते हैं। इसके लिए तो जीवों को काल से जन्म से छुड़ाने और युग तीनों सत्युग फिर त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग, चारों युगों में ही महाराज फरमाते सत्ता और ज्ञान से संत हैं। शरीर तो कोई भी आओ, शरीर से कोई मतलब। It's 8:45. तो सदगुरु देव फरमाते हैं जम के घर शोक उत्पन्न होता है, नरों के घर बधाई बढ़ती है। और जब निमित्त अवतार राम कृष्ण आते हैं तो राक्षसों के घर शोक उत्पन्न होता है और देवताओं की खुशी होती है। नित्य अवतार आते हैं तब महाराज फरमाते हैं कि जम के घर शोक उत्पन्न हो जाता है और नर नारी के घर बधाई बढ़ती है।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, लाख बात जग की सुना मेरो एक विचार, जे जन तारण आविया जारा ए ना। जो तारने आए उनकी सेनानी बता रहे हैं। वैसे तो सभी कहते हैं हमारे सब तारने वाले, नहीं, उसकी सेनानी बता रहे हैं कि तारने के लिए कौन आया। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सुखदेव मिलता ही प्रगटे जिसमें सायब आ। जो तारण आते हैं तो उनको उनसे मिलते ही, जैसे तीर्थंकरों के नेत्र से नेत्र मिलते केवल ज्ञान जागा, नेंचर प्रकट हो जाता, दुख रोम रोम में दुख गर्जना करने लग जाती, विदयी मंडल में और जबर रटना चले। ये सायब प्रकट होने की बात बता रहे हैं। और आज यही नेत्र सदगुरु सुखराम जी महाराज छोड़ के गए हैं। और इन नेत्र से अपने नेत्र मिला करके श्वास प्रश्वास में रकार मकार की रचना करोगे तो चारों वाणी से चारों वेद की, चारों वाणी से जो चारों वेद बने उनका गुण प्रकट। वेखरी वाणी कंठस्थ, पसंती और परा, मध्यमा वेत्री, पसंती, परा, चारों वाणी से इसमें वजन होता है। रटना होती है रफ्तार मकार की, कंठ यानी कागलिया से, और फिर मध्यमा कागलिया, और हृदय में उल्लास उठता है जबरदस्त ज्ञान का, और नाभि से नाड़ी के जोड़ से रोम रोम में उमा होती है। ये चारों वाणी से मंथन करते हैं रटना रकार मकार। सृजनहार के नाम का जब मंथन जबरदस्त करते हैं तो चारों वेदों का इसमें गुण प्रकट हो जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद में क्या गुण है? ज्ञान योग का, कर्म योग का, भक्ति योग का, ऋग्वेद में ज्ञान योग का, यजुर्वेद में कर्म योग का, सामवेद में भक्ति योग का, और अर्थवेद में महाराज फरमाते हैं 8 अंग 64 लक्षण का गुण भक्ति समेत। भक्ति समेत 8 अंग 64 लक्षण का जो गुण प्रकट होता है, तब 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सो नर राम कहे, ए अंग लक्ष्य उर्को बजे मोय मिलन के काज, जन सुखिया दिन नर युग में दिगन मंडल घर का। वही जगत में दिन है जो विघन मंडल में जीवते निवास करता। ऐसा महाराज फरमाते हैं, मैं जिद करता हूं, चारों वेद वेद में बांचा, ऐसा जिद रचाया। 5 विषय 25 प्रगति की आहुति लेके दे। यज्ञ में आहुति किसकी देनी? 5 विषय 25 प्रगति। संत अंतरिंग में यज्ञ करते हैं शरीर के अंदर। श्वास प्रश्वास रटना करना ही यज्ञ। दपड़ दपड़ अग्नि जलनी, प्रकार अग्नि के समान है। जब अग्नि जबरदस्त जलेगी तो उसमें 5 विषय 25 प्रगति के आहुति दे करके ऐसा यज्ञ रचाया। ये यज्ञ का गुण यजुर्वेद में लिखा हुआ, ऋग्वेद में ज्ञान का, अर्थवेद में अंग लक्षण का, और सामवेद में भक्ति योग, सूरत सबद मन पवन योग, चारों मिलन संयोग भक्ति योग याद। ये गीता में कृष्ण भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का निर्णय किया। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते जब ऐसा ज्ञान आ जाएगा तो सदगुरुदेव ज्ञान रूप से बोल रहे हैं कि मुँह में गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान म जानो कोई, मोसो मिल्या अगम घर में लो आनंद पद में स्तो। मैं गुरुदेव यानी जो सत्य केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, सारी सृष्टि की आत्माओं का गुरु है। ये नहीं नर नारी का, सारी सृष्टि त्रिलोकी की जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे देव आत्मा हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे लक्ष 84 आत्मा हो, चाहे नर नारी हो, चाहे ऋषि मुनि अवतार कोई भी, सबका गुरुदेव यानी केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव है। इसको जानो चाहे नहीं। इसका जो चारों वाणी से भजन करेगा
और मंथन करेगा रकार मकार का जबरदस्त ऊंचा सांस से, तो महाराज फरमाते हैं कि मोसु मिल्या अगम घर मेलू आनंद पद ने अंचर प्रकट होगा अगम देश पर। वेद बिना ज्ञाने के जग में सब एक ही कर माने। बिना वेद के जितने भी ज्ञानी है वो एक मानते हैं, कैसे भी करो सब डंडी के रास्ते है। ये पखेरु का रास्ता है। पखेरु के रास्ते से ही महाराज फरमाते आकाश में उड़ सकता है। नेंचर ब्रह्म विराट से आता है, वो आत्मा का पट्टी है। और कैसे भी मंत्र रटो वो माता पिता का क्या, और ये पट्टी का है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि पाप पुण्य का न्याव को सिर जो है जमरान, संत सिरजा सुतराम के जीव उदाहरण का। पाप पुण्य का न्याव करने के लिए धर्मराय जी को बैठाया। चित्रगुप्त घट घट में बैठे लिख लिख सैन पटु, और सबका न्याय होता है धर्मराय के द्वार पे। कब होता है? शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो 12 दिन तक घर में रहती है। इसके लिए महाराज बता रहे हैं, गरुड़ पूजियो आर्य पिसनयो भाटिया, अंत समय उत्साह आनंद सतरात। गरुड़ ने विष्णु भगवान से पूछा, हे विष्णु भगवान, ये आत्मा का न्याय कब होता है? तब कहा, दिन न दबात जो ये हरित सदा बसी, के सुख देव वो जीव सुन्या सुख पावसी। 12 दिन तक जो आत्मा निकले बाद हरजस मंगल गाएंगे, भक्ति भजन का शास्त्र का गुणगान करेंगे, वो जीव सुनेगा। फिर धर्मराय की नगरी उनके 12 दिन बाद हिसाब होगा, पाप का, पुण्य का और भक्ति का। जब हिसाब होगा तब फिर उनको स्थान मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धर्मराय जी को सिंचाए पाप पुण्य के न्याय की, और संतों को जीव का उद्धार करने का, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग का गुण समझाने का। क्यों? अगर संत नहीं आते तो जमजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आनिया ले जन को अवतार। जम जालम के काल और जम की त्रास से हंस भरती आत्मा दुखी हो जाती है, पुकार करती रहती है। तब सद्गुरुदेव फरमाते सृजनहार साहिब का अवतार, नित्य अवतार आता है और आकर के हंसों को ऐसा ज्ञान समझाते, ऐसी भक्ति का गुण बताते हैं। तो महाराज फरमाते ऐसा दास सुखरामहर हुक्म सु आविया, सरल का जीव को राम तारी। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं हर के हुक्म से यहाँ आया हूं और सरल के जीव को राम तारी। और आए बाद धनते ज्ञान सुख देव जी बोलता, लिखता शिष हरि किशन ने आनी, पुस्तका माय अनवेशो उतरी, वाच जो नित्य गुरु धर्म में जानी। दास सुखराम हर हुक्म सो आविया, शरण का जीव को राम का। या महाराज नहीं करे मैं था नहीं, राम जी था। ज्ञान भी ज्ञान सतगुरुदेव 18 वर्ष पर्वत पे बैठ करके बोलते गए। हरि किशन जी मामा के बेटे उनके थे, वो लिखते गए। पुस्तकों में 98 उतरी हुई है। इसको गुरु धर्म जान करके जो बाँचेगा तो वो राम जी की कृपा से परम पद में मिलता है, बाँच करके धारण करेगा। पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते, पढ़े सुने और सीखे इसमें जो लेता हुआ वो साधना, वो भक्ति योग धारण करे। ज्ञान योग, भक्ति योग, परम योग। कर्म योग, योग 2 से बनता है। वकार मकार की घटना सांसों सांस करे। फिर ज्ञान योग, फिर जो ये ब्रह्म ज्ञान है आत्मा का योग, ब्रह्म आत्मा का ब्रह्म ज्ञान जो है इससे मेला करे। पानी में लिखा उससे मेला करे।
कि मेरे में क्या क्या कमी है, क्या क्या इसमें गुण भरे हुए हैं, उन सबको निकाला। तब सूरज शब्द का मेल होकर के और गिगन मंडल में जावे, तब महाराज फरमाते हैं उसके सुख और दुख के सहन करने की सहनशीलता है, यानी 8 अंग बढ़ जाते हैं, शील, सार, संतोष, प्रेम, प्रीति, भाव, दया और चरण। ये 8 अंग उसके ऐसे हो जाते हैं कि उनमें सहनशीलता आ जाती है। 8वां अंग सहनशीलता है, जरना। इतनी सहनशीलता, इतनी आत्मा में ताकत हो जाती है कि दुख में हंसता नहीं, दुख में रोता है, दोनों बराबर समझता। वही अर्थ वेद का गुण है। भक्ति योग आगे श्याम वेद का, यजुर्वेद का तेरे पास में, यज्ञ का 5 विषय 25 प्रगति को तूने झोंक दिया, तो ऐसा ज्ञान योग, क्रम योग, भक्ति योग बन करके और 64 लक्षण का गुण प्रकट, पहले कोई प्रकट करना चाहता है वो होते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना भक्ति के जम जालम की प्रकाश से हिंसा पुकार करते हैं, तो जब पाछा आविया अमृत लोक के माय, काल तेर हंस घेर धंधे दिया लगाए। सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, भजन किया सो उबरा कहूं काल सकल को खा। जो भजन करेगा वही उबर सकता है, बिना भजन कोई उबर नहीं सकता। नहीं तो महाराज फरमाते बिना भजन के, यानी चारों वाणी का भजन का गुण आए बिना वो आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। चारों वाणी और चारों खाणी से अलग जब भी होगा तो चारों वाणी से भजन होकर के और निश्चय प्रकट होगा और फिर परम पद में चारों वाणी खाने से अलग होगा जब परम। ऐसा अजब अनुपम जो केवल ज्ञान है वो संत सुखदेव जी कहते हैं सुनो जोग सिद्ध साथ, अनभे मायने कहते हैं काल युग सम्मा। इस अनभे वाणी में काल युग का सम्मा, युग का, काल का और जम का तीनों से सम्मान हुआ। सतयुग में भी, त्रेता में हुआ, अब आगे द्वापर में, फिर कलयुग। इस प्रकार सुखराम जी महाराज करे योग धारण करने वाले, सिद्ध सिद्धाई बताने वाले, सभी संप्रदाय वाले सुनो, पंडित ज्ञानी सब सुनो, इन धर्म परवान। राम संत जन कहते हैं सब मत में मत छाओ। पंडित को, ज्ञानी को, जैन धर्म वाले को, सबको, शक्ति धर्म वाले को, देवी की उपासना वाले हो, चाहे मुस्लिम धर्म वाले हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म, सब मत का सार बता रहा हूं। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनवे ज्ञान है, सब मत मतांतरों का गुण प्रकट होने, यानी सभी साधना सजने वाला, सभी धर्म इसमें जो आत्मा सबकी ब्रह्म है, कि परमात्मा के अंश है और सबको रचने वाला सिर्जनार एक। ये तो धर्म पंच संप्रदाय यहाँ आके अलग अलग, रचने वाला एक, आत्मा एक, सतगुरु सत्य केवल ज्ञान और मिलने का रास्ता जो सांसों सांस घटना है रकार मकार की, वो भी एक ही साधन परम पद में था। जो अनंत साधन है वो 34 ले जाने वाले, तो ये एक ही साधन सकल मत मतांतर वालों का एक ही परम पद। ये सब मत में मत पंथ सामलो और सुनो एकता होट कंठ रसना बिचे गाम बयावे। शक्ति पंथ वाले भी समझो, मुस्लिम धर्म वाले भी समझो, मोहम्मद साहब ने भी यही सांस प्रश्वास राम रटा, गुरु नानक साहब ने भी यही सांस प्रश्वास में कबीर के साथ लेकर राम रटा, चरणदास जी ने भी यही राम नाम रटा श्वास प्रश्वास में, मुस्लिम धर्म में, सिख में, ईसाई में, और इधर हिंदू धर्म में सदगुरु सुखराम जी महाराज सनातन धर्म के महिमा बता रहे थे।
कि सभी धर्मों के ऊपर सनातन धर्म, और इसी से सब धर्म निकले। धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच, आंगल जवरो फांसी दे ना के नरका की। ठेठ सुई सृष्टि उत्पत्ति उसके पहले से ही सनातन धर्म, जितने भी जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सिख धर्म, ईसाई, ये सब पीछे निकले, इसी से निकले। सब अपने अपने धर्म बना लिए, पर रटा रटार मकारी। सनातन का अर्थ क्या है? तेरा संबंध किससे है? ये आत्मा, तू ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान से संबंध है। सनातन बता तेरा किससे है? अगर ब्रह्म ज्ञान से संबंध है तो ब्रह्म ज्ञान का नाम क्या? रकार मकार, सिर्जनहार परमात्मा का एक ही नारा रूप है। इससे तेरा सनातन होगा तो सत्य चित्त आनंद, उसको कहते सनातन। सत्य नाम का, सत्य ज्ञान का तेरा चित्त उसमें लग जाएगा और ये आत्म धर्म का गुण प्रकट हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म का तो आत्मा परमात्मा में मिल। होठ कंठ रचना विचे राम कया, होठ कंठ रचना के बीच में रकार मकार का श्वासों श्वास रचना करोगे तो महाराज परमात्मा सभी धर्म सज जाएंगे। कितने भी धर्म हो, सांख्य योग हो, अष्टांग योग हो, हठ योग हो, नवदा भक्ति हो, सब भक्तियां इसमें आ जाए, कोई भी बाकी नहीं रही। सब मंत्र मंत्रादि की इसमें सज जाए। शिव जी ने यही रकार मकार रखा और 1.25 लाख मन जितने भी वो सब बात दिए, सिर्फ रकार मकार, दो ही अक्षर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे दो ही अक्षर है सब वेदा में सार, ब्रह्म बीज ओ एक दही, संत सुखदेव विचार। सुखदेव जी महाराज विचार करके और ये चारों वेदों का मंथन करके समझे, चारों वेदों का सार मंथन करके घी निकाल करके टरो ममो दो ही अक्षर ही सब वेदों का सार है। इसको सांस पर सांस रटने का तरीका, गुरु विधि, सदगुरु विधि, ये जिसके पास में आ जाएगी तो फिर उसके पर ब्रह्म का निज नाम प्रकट होकर के आत्मा को चारों वाणी से, चारों खानी से और चारों ही महाराज परमात्मा युग से अलग, फिर कोई युग में वापिस आत्मा नहीं। जब हम चढ़ आसमान में कि भी ब्रह्म धुन गा, तुकराम हंस फिर जागिया, काल गयो सुनगा। महाराज त्रेता युग की बात बता रहे हैं। तो त्रेता युग में हम आसमान में चढ़ करके गीगल मंडल में और ऐसा ज्ञान धारण किया और ऐसे ज्ञान की आवाज दुर्गुण रचना करी, मत्रु काल आवाज सुन करके भाग गया और हंस को फिर जगाया। काल यानी बुद्धि पे जो राक्षस वृत्ति होती है वो इस महापुरुषों के केवल ज्ञान से हट जाती है। बुरे लक्षण, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, इसको राक्षस वृत्ति के दो। आन जार के आर में जो आत्मा फंसी रहती है उसके लिए सुखराम जी कहते हैं वो काल के बंदे हैं। और आन जार को फिर पूजे हरिशोदे मुख हुई, गिरने का जो जिन तिनके जो पतिव्रता नहीं, वो पतिव्रता स्त्री नहीं, वो सती बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों आन जार में फंसे रहते हैं, वो गिनिका की जैसे आत्मा है और जगत में बहुत ही फिरती है 3 लोग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन जार, आन देव शरीर है, आन जार लक्षण है, बुरे विचार, बुरे विद्या, बुरे लक्षण, और आन धर्म जो प्रगति के आधार से, तो प्रगति के साथ ही रहता है, वो आत्मा के साथ नहीं जाता, शरीर के साथ ही रहता है। शरीर चला जाता है, आत्मा एक चल जाती है। और आत्म धर्म शरीर निकले बाद आत्मा के साथ। तो आत्म धर्म की परिभाषा है हमने रचा राम रंकारा,
सोई आत्मा का धर्म का। आत्मा का धर्म कौन सा? तो 2.5 अक्षर की भक्ति। 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित होता है। शारी, सिकोत्री, डाकनी सब 2.5 अक्षर पढ़ के। 2.5 अक्षर पढ़ने से जीव का शिव बन जाए। ब्रह्म परमात्मा में इस प्रकार से महाराज त्रेता युग में ऐसा ज्ञान किया और काल से जीवों को छुड़ा छुड़ा के परम मोक्ष में भेजा। अब त्रेता सो युग बीतियो, द्वापर आयो चाल। अब इन सुख राम के ज्ञान दियो सो। त्रेता युग बीता, फिर द्वापर आया और फिर काल ने घेर लिया हमसे। फिर ऐसा ही शत्रु का ज्ञान जबरदस्त जीवों को संघर्ष वृत्ति आने के बुद्धि पे ये अहंकार और क्रोध का जब आत्मा हुआ और विवेक वैराग वृत्ति आई, तब जाके महाराज फरमाते ये भक्ति का गुण प्रकट होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे फिर काल सो कल करी तप में बैठो के कोटि लिया गाड़ा और काम सिताई गले में फारू कराम उल्टी गले में फांसी गाले। उल्टी गले में फांसी और राम नाम सिमरन की गति को रोक। इसलिए सुखराम जी महाराज के काल तो आता है और ये बताते रहे करोड़ों अलग अलग मंत्र बताता। ज्ञानी बन करके काल और घेर लेता जीव को। तो ज्ञान है वो सब काल के बदले और ज्ञान का जो संग करता है वो काल से अलग। ज्ञान सर्वोप्रिय, ज्ञानी सर्वोप्रिय। ज्ञानी की तो परीक्षा करो इसके पास क्या चीज है, उसके बंधन में मत रहो। क्यों? राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए और मंत्र त्यों लोक में फिर गोता। राम नाम सत्य, इसके अलावा जितने भी मंत्र है वो इसके नीचे, वो आत्म ब्रह्म के है और ये राम नाम परमात्मा ब्रह्म का। सचमुच से कहते परमात्मा का नाम लेते किसके? आत्मा का। अनंत नाम आत्मा के और सृजनहार का एक ही नाम जो अरूप है, रूप नहीं की महिमा करिए। सब देवों ने, अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्र में बने तो उसी नाम से बने और सबने यही रटा है। क्या ब्रह्मा ने, क्या विष्णु, महेश, शक्ति, राम, कृष्ण, सबने यही नाम। क्या शिव, वीर, अवतार, सब जितने भी ग्रंथ पढ़े थे यही राम नाम था। कोई दूसरे नाम से ग्रंथ नहीं बना सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे परत पत त्यागी छल कर बेटो आए। हंसा को सुखराम के लिया गोदिया। जब ये राम नाम की समझ नहीं होती, परमात्मा नाम की, ब्रह्म के नाम, तब ये 14 वन में आत्मा बनती। इसलिए संतों का ऐसा ज्ञान, गीता का खास केवल ज्ञान है ये। परमात्मा 7 गीता के धातु, मेरा जितना भी ग्रंथ है सब गीता के साथ गढ़ प्राण है ये। सारे प्राणों का गड़े हुए का परमात्मा में मिलाने का है। काल से और जन्म से छुटकारा करने का निर्णय। तो काल काल सुन दो रे मान रचो जुग माट कूट सुखराम के जीव बड़े सोच। जगत में काल ऐसा जबरदस्त जाल फैलाता है कि जीव भक्ति करते हैं तो उनको छुड़ा करके और अपने बस में करता है। एक प्रकार की बेरंग बच्चे सिद्धांत करामात कर की बातें सोखी होई कर और दोखी होई कर जाए। सोखी होकर गए सुख देने के लिए उनको और फिर अंत समय दुख देके चला। उसके साथ नहीं रहता है। एक
लिए आत्मा हो जाए। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है, न सुख से है न दुख, सुख दुख दोनों सो न्यारा, जहाँ सो रो लेगा। इसमें न सुख है न दुख, दोनों से न्यारा परमात्मा का भजन। और सुख दुख दोनों से न्यारी होगी जब ये आत्मा काल से अलग हो सकती है, नहीं तो होने। तो हंस ज्ञान छाड़े नहीं ओ नित घेरे आन, सुखराम जो गुण शब्द रे बोल रयो मुख सब का जब ज्ञान जो नहीं छोड़ता है, भक्ति में लीन रहता है, रकार मकार की रटना चलता रहता है, तो महाराज परमात्मा जगह जगह जो रजोगुण शब्द बोलते हैं ज्ञानी, घमंड का, अहंकार का, क्रोध का, तीनों गुणों से जो रजोगुण शब्द ज्ञानी को वो कहते हैं नहीं मैं गुण बढ़ा लो, मैं मंत्र बताऊंगी उदाहरण कर लो, मैं क्यों जो आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ, मेरे को छोड़ के जाओगे तो देवलोक हो जाओगे। ये बातें कौन करता है? ये काल, मैं और मेरा सब काल का। और रजोगुण शब्द बोल बोल करके अब ब्रह्म ज्ञान से आत्मा को हटा दे और तीन लोक में फिर आत्मा बढ़ती भौतिक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तीन लोक में जब तक आत्मा आती जाती रहती है वही रजोगुण शब्द है। और रजोगुण शब्द ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो बोलेगा तो मेरा सजीवन ज्ञान है सुखराम जी, मेरा सजीवन ज्ञान की समझ नहीं है कि मरे हुए को जिंदा जीव आत्मा को जो शुद्धि बुद्धि नहीं है परमात्मा के मिलने की, वो शुद्धि बुद्धि चेताता है। ये सजीवन ज्ञान मेरा जगमान। रजोगुण शब्द बोलने वाले की बुद्धि बुद्धि में रहती है और सजीवन ज्ञान धारण करने वाले की बुद्धि सामने रहती है। फट इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं। ये बुद्धि दाड़ में दाड़ है। तो जामद तामद जवरो प्रगटियो हंस लिया स्वर्गे, राम भरम दिखाए के यो सर्व पहुंचे। जिन साधन से जन्मना मरना नहीं मिटता है वो रजोगुण शब्द, मैं और तू, मैं और तू, मेरा और तेरा, बस। और वो हंसों को अच्छा लगता है धारण कर ले, जो सुख मिलेगा और मोक्ष भी मिला देंगे। तो सुख मिलेगा तो सुख की लार, दुख सुख की लार तो दुख जरूर आएगा, जन्मना मरना आएगा, जन्मे जहां मरण भी आएगी। तो महाराज फरमाते हैं ये जब तक समझ नहीं है तब तक काल प्रकट है। काल छाया हुआ सिर पे छाता है। परीक्षित राजा ने मुकुट पहना था, उसके बुद्धि पे हुआ शरण डाला। 7 दिन में उसने उसको दसने का हुक्म दिया। कब हुआ कि वो जरासंध का मुकुट माथे पे पहरा के वो कड़जू आके बैठ करके उसके गलत काम करने लगे। बुद्धि का ही तो कह सुखदेव में आविया दे दर जुग के मरत लोग पे धुन करी सुने सकल जगह। इस प्रकार से मैं काल के गिरे हुए हंस प्रति आत्मा पुकार करती है। तब सृजनहार कहते हैं मैं ऐसे केवली भगवंतों को बेचता हूँ। और ऐसा ज्ञान मृत्यु लोक में जब फैलता है तब काल सुन करके पावा पड़ता धारण करते हैं। तब फिर ऐसी जब धुन होती है जम जुग जम दोनों मिले गुष्ट करी सब आए कहो प्रगटियो लिया जीत बुला। जुग और जम काल व जुग दोनों मिलते हैं और मिल करके आपस में दुष्ट सलाह करते हैं कि ये कौन प्रगट हुई है, धुन कहां से आई, अपने पास तो है नहीं। ये अनोखी धुन 3 लोक में बाज रही है। शरीर 3 लोक है जिसके अंदर धुन गरजना करती है और विदेह मंडल में धुन गरजती है और देह मंडल में घटना चलती रहती है। ये सत्स्वरूप का ज्ञान जिसके पास कहा जाता है। तो जम और जुग यानी काल और जुग दोनों से आत्मा अलग। तो जुग कहे मैं जानो नहीं तुम कर ले वो सोए, बाता तो भारी करे क्या जानो कौन हो। जुग कहता है
कहाँ से, मैं तो जानता नहीं हूँ। आप पता लगाओ, ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठ हो। युग कहता मेरे पास भी नहीं है, काल कहता मेरे पास भी ऐसा ज्ञान जबर मोल का है। परंतु जो हताश हो जाते प्राणी को कहते हम तो गृहस्थी है, गृहस्थी का कार्य करें, ये भक्ति करे, ये भक्ति घर छोड़े बाद जंगल में जावे, जब होती है महाराज तो भक्ति ग्रस्त में हो। भी केवल भगवान सब ग्रस्त, निमित्त अवतार रामकृष्ण में ग्रस्त में रहे, सब ग्रस्त में आकर के कार्य करते हैं। ग्रस्त को छोड़ करके कोई कार्य, शरीर ग्रस्त का ही तो महाराज ग्रस्त में रहते हुए ये भक्ति धारण कर सकता है। तो ग्रह त्याग दोनों से न्यारा जहाँ सो रहेगा, ग्रह और त्याग दोनों से ये उसास की भक्ति धारण कर लो, नियम चढ़ा जाएगा और इस ग्रह त्याग से आत्मा को अलग कर। जब महाराज फरमाते जब दोनों चल आनिया लड़िया पहले पास, राम झगड़ पीटा पड़ा तब बैठा पछा। जुगड़ जब दोनों आकर के लड़े, त्रेता युग में फिर द्वापुर में लड़े। तो जब ये ज्ञान का जबरदस्त निर्णय हुआ तो पछाड़ बैठ गए और फिर यही भक्ति कारण। राम राम बोलो, राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सत्संग सतगुरु।